मित्रों, हमारी अगली कहानी का नाम है हरपा का विष, भेड़िया। संजय गुप्ता पेश करते हैं हरपा का विष। सैकड़ों मील दूर फैले जंगल के रहस्यों को समझ पाना समुद्र की तह में जाकर मोती ढूंढने जितना ही कठिन है, क्योंकि इसी जंगल में होते हैं भयंकर जीव जंतु। इसी जंगल में मिलती है दुर्लभ वनस्पतियां व औषधियां। गुर्र। इनमें से कुछ तो मांसाहारी व रक्त पिपासु भी हैं, जैसे ये पिचर प्लांट जो छोटे छोटे कीट पतंगों को दबोचकर फौरन ही चट कर जाते हैं। जंगल के रहस्यों में ही शामिल है कई 100 फीट ऊंचे झरने, मगरमच्छों से भरी नदियां, विषधरों के खतरों से भरे पर्वत, थरथराते अल्फाटो और काई गुला जैसे महारहस्य। जंगली कबीले, जिनमें से कुछ शांत हैं, कुछ बेहद खतरनाक मांसभक्षी व कुछ नरभक्षी, और इतने बड़े जंगल की हजारों छोटी बड़ी भयानक खतरनाक व जानलेवा मुसीबतों से जूझता जंगल का अकेला रक्षक, जंगल का जल्लाद भेड़िया। मगर जुल्म और दरिंदगी की जंगल में कोई सीमा नहीं। जुल्म, आतंक, दरिंदगी, वहशियत और खूंखारता का एक नाम है बथोला। अति बलशाली, क्रूर, पागल हाथियों से लड़ने का जबरदस्त शौकीन। हाथी को पागल करो। कच्छ, जो जंगल में होने वाले जुल्मों और अपराधों के लिए न केवल मौत के फंदे ही तैयार करता है, बल्कि कस डालता है उन फंदों में जुल्मियों व जंगलों के अपराधियों की गर्दन। भेड़िया मुंड पकड़कर हाथी जैसे विशाल प्राणी को भी पल भर में धूल चटा सकता था। थपोला क्रिया, आसपास के कबीलों में उसका आतंक था। प्रत्येक सप्ताह पशु, अनाज व शस्त्रों की भेंट देकर वो थलोवा को खुश रखने का प्रयास करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो थलोवा वहां मौत व तबाही मचाने जरूर आएगा। थबोला आ गया, थबोला आ गया। थबोला के साथ ही आती थी तबाही। आह आह, हा हा हा। और आज जंगल के उस हिस्से में भीषण खलबली मची हुई थी। उसके साथ साथ दौड़ो, वरना कोड़ों से खाल उतार दूंगा। थबाला थबाला एक अकेला जंगली उन 4 पहाड़ जैसे जंगलियों से जूझ रहा था, और इस तमाशे को सांस रोक के देख रहे थे कबीले के अन्य जंगली भी। अबाला अबाला, हक अबाला, रोको। शक्ति व फुर्ती में वह अकेला जंगली भी कुछ कम नहीं था। ये तो बहुत सूरमा निकला, 4 पर भी भारी पड़ा। चारों को कटे वृक्ष की तरह ढेर करके वो भाग निकला, मगर उन चारों ने भी जैसे उसे आगे न बढ़ने देने की कसम खा रखी थी। साय चारों उस पर वृक्ष की मोटी मोटी टहनियों के साथ टूट पड़े। ऐसे ही पिटता रहा तो मर जाएगा। हा हा हा। उस वक्त तक उसका मुंह झाग उगलने लगा था। लो, मुंह से झाग भी निकल आया। इस बार हिम्मत व शक्ति बटोर कर उसने वह भारी
तना उठाकर उन चारों को खदेड़ने में कोई कमी न छोड़ी और जंगली ताबड़तोड़ उस पर डंडे बरसा रहे थे। तने को उन्हीं जंगलियों पर उछालने के बाद वह पुनः भाग पड़ा। उसके पीछे दौड़ो, तेज दौड़ो, नमक हरामो, उफ! मगर उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। तड़ाक! उसके शिकारी कदम कदम पर उसका शिकार करने के लिए मौजूद थे। तड़ाक! हाव! उसे एक कदम भी और आगे न बढ़ने देने के लिए प्रयत्नशील। निकाल जल्दी भाला निकाल, वरना तू मर जाएगा। भाला तो उसने निकाल फेंका, मगर तभी ओह! लगता है इस बेचारे के नसीब में आज मौत ही लिखी है। हा हा हा! दुश्मनों के प्रत्येक वार के साथ उसके मुंह से छूटने वाले झाग के ढेर भी बढ़ते चले जा रहे थे। ये तो अपने दांत भी नहीं बचा पा रहा, जिंदगी कैसे बचाएगा? हा हा हा! कैसे बचाएगा? हा हा हा! वाह, मजा आ रहा है खेल का। ये तो पिट गया, ये तो गया। अब जंगोला तक जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। अब यहाँ रुक कर खेल देखने में कोई लाभ नहीं, कबीले वापस चलो। जबकि वह झाग उस जंगली को पल पल मौत के मुंह की तरफ खींच रहे थे। मौत उसे जकड़ने के लिए अपना जबड़ा फाड़ रही थी, मगर उसे बंद करने आ गया उसका उस्ताद। वाह भेड़िया, ये तो भेड़िया है। जंगल का जल्लाद भेड़िया। करच! आ! जंगल का तूफान भेड़िया। आ! तोड़ ही डालता भेड़िया उसकी खोपड़ी को, मगर नहीं भेड़िया, उसे उसे हम छोड़ दो। वह निर्दोष है। आह! तुम्हारे मुंह से तो ढेरों झाग निकल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई विष खा लिया है। मुझे बताओ, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें जहर किसने दिया है? मैं गलीलो खेल रहा हूँ, मेरा नाम तांबी है। गलीलो, ये कैसा खेल है कि तुम्हारी जान पर बनी है और तुम्हें बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है? गलीलो जंगली को हरपा का विष शरीर में फैलने से पूर्व ही थबोला के सामने पहुंचकर उससे हासिल करनी होती है हरपा के विष की काट वाली औषधि। गलीलों में ऐसा ही होता है भेड़िया। चुने हुए गलीलो खिलाड़ी को अत्यंत खतरनाक सर्प हल्का से डसवा दिया जाता है, मगर कबीले तक के उसके रास्ते में होती है बाधाएं। मैं उन्हीं बाधाओं से जूझता हुआ अपने कबीले की ओर जा रहा था भेड़िया, मगर लगता है कि अब मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा और हरपा का विष मेरे प्राण ले लेगा। भेड़िया मामले की गंभीरता को समझ गया था। मुझे उसने कबीले तक पहुंचने का रास्ता बताया। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। सहसा ही वो जंगली भेड़िया पर झपट पड़ा। नहीं, तुम इसे लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें भी रोकूंगा। धड़ाक! मेरी इस ठोकर के बाद तुम्हें तो होश जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर इस पर हल्पा का जहर चढ़ गया तो ये मर जाएगा। फिर तांबी को लेकर दौड़ता चला गया भेड़िया। वो रहा जंगोला कबीला जिसका सरदार थबोला है भेड़िया। हरपा की काट उसके ही पास है। ओ भेड़िया, तो इस बार हारे हुए गलीलो खिलाड़ी को तुम लेकर आए हो? हाँ, इसे फौरन हरपा की काट दो। जरूर, ये लो, इस द्रव के 2 घूंट तुम खुद इसके हलक में डाल दो भेड़िया, वरना ये सचमुच मर जाएगा। भेड़िया ने तंबी का मुंह खोलकर हरपा के विष की काट उसके हलक में उड़ेल दी। तब वह थबोला की ओर पलटा। थबोला, तुम इस खूनी खेल को बंद थबोला, तुम्हें इस खूनी खेल को बंद करना होगा।
ये भेड़िया का आदेश है, जंगल के रक्षक भेड़िया का आदेश, क्योंकि इस खेल में क्रूरता है, विभत्सता है, खून खेल है ये। थबोला के गले जैसे गुर्राहट फुट निकली। यह खेल तो शक्ति परीक्षण के लिए मैंने शुरू किया है भेड़िया, ताकि इस खेल में विजेता हुए गलीलो खिलाड़ियों में से ही अगला शक्तिशाली सरदार चुना जा सके। इसमें गलत क्या है? आगे बढ़ आए कबीले के कुछ लोग। हाँ भेड़िया, कबीले को एक बहादुर व शक्तिशाली सरदार ही मिलना चाहिए, जिसके लिए गलीलो जरूरी है। फिर भी तुम्हें इस खूनी खेल में से हरपा के विष वाला हिस्सा हटाना होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूं भेड़िया, मगर अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ठगोला ने बहुत नाम सुना है तुम्हारा। तुम जंगल के हाथी हो तो मैं जंगल का गैंडा हूँ। तुम्हारी शक्ति को अब मैं परखूंगा, मौत का खेल खेल कर मारूंगा तुझे भेड़िया। और उस सुबह भेड़िया का किला दर्दनाक चीखें से गूंज उठा। भेड़िया बचाओ भेड़िया, वह कैसा शोर है, कौन बिलाप कर रहा है? भेड़िया बाहर निकला और शोर सुनकर बाहर आ गई जेन। अरे तुम चारों तो वही हो जो तांबी को गलीलों के बीच रोकने की चेष्टा कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? हाँ भेड़िया, थबोला ने हमें हड़प्पा से ढसवा दिया है और विष की काट देने के लिए शर्त रख दी है। जबड़े खिंच गए थे भेड़िया के। कैसी शर्त? शर्त यह है कि काट लेने तुम जाओगे। भेड़िया, हमारे सुहाग की रक्षा करो। भेड़िया उस शैतान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने उसके खूनी खेल में तांबी को बचाकर विघ्न डाला था, और तुम्हारे जाते ही उस शैतान ने तांबी को भी खत्म कर दिया था। उसने मुझे चुनौती दी है, मैं जंगोला अवश्य जाऊंगा। जैन, तुम कूजो बाबा को जल्दी से यहाँ लाकर इन्हें प्राथमिक चिकित्सा दो। मैं हड़प्पा विष की काट लेने जा रहा हूँ। भेड़िया के जबड़े सख्त के साथ भिसते चले जा रहे थे। उस शाम जंगोला में थपोला ने जैसे आपातकाल की घोषणा कर दी। कबीले का कोई भी स्त्री पुरुष मेरे अगले ऐलान तक कबीले से बाहर नहीं निकलेगा, वरना भेड़िया को रोकने के लिए मैंने जो इंतजाम किया है वो इंतजाम तुम्हारी मौत बन जाएगा। भेड़िया ने थबोला के नियम को भंग किया है। थबोला उसे भयानक सबक सिखाएगा। थबोला भेड़िया को जंगल में प्रवेश न करने देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। यहाँ से मैं कबीले के चारों ओर निगाह रख सकता हूँ। थबोला की घोषणा से पूरे जगोला कबीले में आतंक फैल गया था। भेड़िया जंगल का जल्लाद है। अब भेड़िया आएगा तो जगोला में तबाही मचेगी। मगर मैंने सुना है कि वो सिर्फ शांति के लिए लड़ता है। हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। भेड़िया आएगा तो मेरी निगाहों से नहीं छिप पाएगा। सावधान, भेड़िया आ रहा है। आक्रमण। भेड़िया के प्रवेश को रोकने के लिए थबोला का इंतजाम वाकई जबरदस्त था, जिसने हिलाकर रख दिया भेड़िया को भी। इसका मतलब थबोला को मेरे आगमन का पता चल गया है। ओह, पत्थरों का ये हमला मुझ पर थबोला ने ही किया है। ओह, मैं जगोला में जिस भी रास्ते से प्रवेश की कोशिश कर रहा हूँ, उसी ओर से मुझे कबीलावासियों का आक्रमण झेलना पड़ रहा है। पत्थरों, लकड़ियों के गट्ठों व भालों की जबरदस्त वर्षा के बीच भेड़िया के लिए जंगोला में प्रवेश कर पाना मुश्किल हो रहा था। ओह नहीं, बार बार मुझ पर होने वालों ये आक्रमण बता रहा है कि मुझ पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस प्रकार मैं जगोला में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा जाहिर करना होगा कि मैं यहाँ से हार कर वापस जा रहा हूँ। मगर अंधेरा फिर घिर रहा है। रात्रि में थबोला मुझे जंगोला में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगा। थबोला के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान थी।
आक्रमण बंद करो, भेड़िया फिलहाल वापस जा रहा है। और भेड़िया भी उतनी ही तीव्रता के साथ जगोला की ओर बढ़ रहा था। बेकसूर लोगों को हर पास से डसवा कर थपोला ने अपनी जिंदगी की तबाही पर हस्ताक्षर कर दिए। अब वह मुझे जगोला में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। अंधेरा तेजी से के साथ बढ़ रहा था। थपोला को भी भेड़िया की प्रतीक्षा थी, चाहे घटा टोप अंधेरा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं भेड़िया को तब भी जंगला में प्रवेश नहीं करने दूंगा। अचानक अचानक ही थबोला के ओठों पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। भेड़िया आ गया, उत्तर की ओर आक्रमण करो। घटा गोप अंधकार में कैसे देख पाएगा थबोला, लेकिन फिर भी देख लिया। इस बार भेड़िया की राह रोक रही थी आग आग के शोलों ने। ओह, आग के शोलों की वर्षा, ये तो ठीक मुझ पर ही आकर गिर रहे हैं। मगर इतने गहन अंधकार में भी कबीले के लोगों ने मुझे देख कैसे लिया। ओह, आग के गोलों ने जंगल के उस हिस्से को जलाकर आग की दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को मुझे पार करना ही होगा। 4 जिंदगियों का प्रश्न मेरे सामने मुंह बाएं खड़ा है, मगर अंगारों की वर्षा के रहते ये संभव ना होगा। मुझे उस रहस्य का पता लगाना होगा कि कबीले वालों ने मुझे देख कैसे लिया। ओह, ये क्या? उधर झाड़ियों में शायद कोई पशु छिपा है जिसकी आंखें कंचों के समान चमक रही हैं। ओह, उतनी ही चमक तो मेरी भी आंखों में है। ओह, अब पता चल गया रहस्य। थबोला मुझे मेरी आंखों के कारण देख रहा है। और अब मैं इन आंखों का ऐसा भ्रम जाल पैदा करूंगा कि थबोला भी चकरा जाएगा। फिर पुकारा अपने अनुयायी भेड़ियों को, गुर्र, चले आओ भेड़ियों। भेड़िए ने अपनी आंखों की चमक को कुछ देर के लिए कैद कर लिया और तब चकरा गया थबोला। वो सब आंखें थी भेड़िया के अनुयायी भेड़ियों की, और अब इन आंखों के भ्रमजाल में थबोला ऐसा फंसा होगा कि मेरी सही स्थिति का उसे पता ही नहीं चलेगा। अरे ये क्या, इतनी सारी चमकती हुई आंखें! अब मैं जगोला में घुस गया हूँ और वह सामने मचान पर खड़ा है। थबोला जिसे अब मेरी पूंछ नीचे लाएगी। अरे ये क्या! थबोला के शरीर की धमक से गूंज गया पूरा कबीला। अब भेड़िया भी आ पहुंचा। तुम लोगों से मेरा कोई वैर नहीं, इसलिए तुम पीछे ही रहना, वरना अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। ओ, खुंखार हो उठा भेड़िया का स्वर। थबोला देख, मैं आ गया हूँ। आज के बाद गलीलो नहीं होगा। ला मुझे हरपा के विस्की काट दे। भेड़िया, मैं तुझे हरपा के विस्की काट भी दूंगा और गलीलो भी बंद कर दूंगा, मगर पहले तुझे गलीलो में विजयी होना होगा। बोल, स्वीकार है मेरी चुनौती? तेरी मौत से पहले तेरे सारे दम चूर करूंगा। थबोला, ले दसवा मुझे हरपा से। भेड़िया गलीलो खोलेगा भेड़िया गलीलो खेलेगा। थबोला ने क्षणिक भी देर न की। थबोला ने आधे दंदनाया, तुम सब भी जाओ, गलीलो के रास्ते में फैल जाओ और भेड़िया की मौत का रोमांचक दृश्य देखो। हा हा हा। गलीलो आराम होने के स्पॉट पर पहुंचकर भेड़िया वापस पलटा। आज तुम सब गलीलो खेल में मुझे विजयी होता देखोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। बाधाएं भेड़िया का रास्ता रोकने के लिए सामने आने लगी। बाधाएं कदम कदम पर गलीलो की राह में बिछा दी जाती थी। उन बाधाओं को पार करने वाला ही विजयी कहलाता था, मगर अड़चनें यथा संभव अपनी विजय की कोशिश में रहती थी।
भेड़िया उन अड़चनों पर विजय पाना जानता था, क्योंकि उसकी विजय का उद्देश्य जंगल की सुरक्षा था, निर्दोष व बेगुनाह जंगलियों की रक्षा था। और रक्षा के उस प्रश्न पर वह एक गलीलों की बाधाएं तो क्या, हजारों गलीलों की बाधाएं पार कर पहुंच सकता था थबोला के सामने। देख थबोला, भेड़िया विजयी होकर आ गया, खत्म कर दो इसे। तड़ाक! अब भेड़िया तुझे खत्म करेगा थबोला। भेड़िया प्रवेश कराएगा तुझे मौत के द्वार में। भेड़िया की किक हिल भी न पाई थी थबोला को उस स्थान हिला भी नहीं पाई थी थबोला को उस स्थान से। मौत के द्वार में तो तुझे थबोला ही प्रवेश कराएगा भेड़िया। थबोला पहले तो तुझ में खेल रहा था, मगर अब वह तुझे चीर कर रख देगा। थबोला पहले तो तुझसे खेल रहा था, अब वह तुझे चीर कर रख देगा। थबोला के घुसे की प्रचंड शक्ति से उछाल कर गिरा भेड़िया। थबोला अपने किसी शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। भर थबोला जंगल का बेताज बादशाह है। बांसों के ढेरों से टकराया भेड़िया फौरन ही संभला और उस लंबे लचीले बांस पर उड़ता हुआ उसका शरीर आकर थबोला के शरीर पर ही रुका। आज अगर कोई मरेगा तो वो तू होगा। तेरी बादशाहत आज भेड़िया समाप्त कर देगा। इस पर मेरे किसी प्रहार का असर क्यों नहीं हो रहा? ओह, मक्खी भिनभिनाने जैसा वार मत कर भेड़िया, कोई ताकतवर चीज ला जो मुझे हिला सके। भेड़िया जानता था कि जहर उसकी जिंदगी की बादशाहत भी धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। पागल हाथियों को पल भर में धराशायी कर देने वाला थबोला आज भेड़िया से मौत का खेल खेल रहा था। भेड़िया, वो देख, उस चट्टान पर रखी है हरपा विष की काट। अगर हिम्मत है तो कर परास्त मुझे और ले ले वो औषधि। मगर भेड़िया की वह प्रचंड टक्कर भी थबोला को पाँव न उखाड़ सकी। भेड़िया को अपना दम घुटता लग रहा था। पत्थरों का भी सीना चकनाचूर कर देने वाले भेड़िया के सभी प्रहार थबोला के जिस्म से टकराकर धराशायी होते चले जा रहे थे। वह औषधि अब मैं तुझे खत्म करने के बाद ही लूंगा थबोला। भेड़िए के दांतों तले पसीना आने लगा था, मगर थबोला पर उस शक्तिशाली पट्टी का भी कोई असर नहीं हुआ था। मुझे मारने के चक्कर में रहेगा तो तू कभी वो स्थिति नहीं पा सकेगा भेड़िया, क्योंकि जहर से पहले तुझे थबोला का कहर मार देगा। थबोला भेड़िया के क्रोध की अग्नि में घी डाल रहा था। तेरे घूंसे केवल खरगोशों का वध कर सकते हैं। मुझे मारने के लिए तुझे देवता की गदा बुलानी पड़ेगी। वह गदा जो तू तब बुलाता है जब मेरी शारीरिक शक्ति चूक जाती है। धड़ाक! भेड़िया, मदद मांग अपने देवता से, आज तू हारने वाला है। थबोला के शब्द उसके मस्तिष्क को उन अंधेरों में धकेल रहे थे जहाँ भेड़िया को सोच समझ खोकर केवल ताकत को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। नहीं, आज भेड़िया तुझे उन्हीं हाथों से चीर कर रख दिखाएगा थबोला। इसी के साथ भेड़िया के होंठों से उबलने लगा झाग भी। हा हा हा! मार मुझे, मार भेड़िया, मगर तू मुझे नहीं मार पाएगा। धड़ धड़ा! और देख, तेरे मुंह से झाग निकलने लगे हैं। जहर तुझ पर चढ़ गया है भेड़िया। तेरे पास अब थोड़ा ही समय रह गया है। मुझे मारने की जिद छोड़ दे और जा, ले ले वो सीधी। लो, मैं ही तुझे औषधि के पास पहुंचा देता हूँ। झाग भेड़िया की छाती को भिगोने लगे थे। उसकी आंखों के आगे छाने लगा था अंधेरा। मेरे इतने शक्तिशाली प्रहारों के बावजूद भी ये जीवित कैसे है? न सिर्फ जीवित था थबोला, बल्कि मौत बनकर खड़ा था।
अब वह भेड़िया के सिर पर। भेड़िया, मैंने कहा था ना कि तू थबोला को केवल देवता की गदा ही मार सकता है, मगर इससे पहले कि थबोला का हाथ नीचे आ पाता, एक आवाज गूंज उठी, भेड़िया, वह शैतान तुम्हें क्रोधित इसलिए कर रहा है कि तुम गदा न मंगवाओ, क्योंकि वह जानता है कि इसका वध गदा से ही संभव है। भेड़िया, देवता मदद! इसी के साथ पुकार उठा भेड़िया अपने देवता का नाम। भेड़िया के दिमाग में कौंध गई उन निर्दोष जंगलियों की कलाएं जो विष की काट का इंतजार कर रही थी। भेड़िया के हाथ में प्रकट हो गई गदा। आखिरी बार गलीलो खिलाड़ी के रूप में मुझे देख ले थबोला, क्योंकि आज के बाद तू अब ऐसा खूनी खेल कभी किसी के साथ नहीं खेल पाएगा। धड़ाक धम, तेरी मौत के साथ ही ये खेल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। भेड़िया की गदा उसका शरीर बड़ी बेरहमी से तोड़ने लगा, पर भेड़िया की प्रत्येक चोट पर थबोला की हंसी में और भी जहर भरता चला जा रहा था। भेड़िए की गदा के उस वार ने थबोला को जमीन के 1 फुट अंदर धंसा दिया, मगर थबोला फिर भी हंस रहा था। हा हा हा! भेड़िया इसकी नाभि पर बंधे ताबीज पर वार करके उसे तोड़ दे, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। वृद्ध की दूसरी सलाह सुनने के बाद भेड़िए ने एक बार फिर संचित किया अपनी शक्ति को, और गबड़! भेड़िए की गदा के एक और प्रहार ने थबोला थबोला का मुंह खून उगल बैठा। इसी के साथ भेड़िया के हाथ से गायब हो गई गदा। भेड़िया ने इतनी कस कर जकड़ ली थबोला की गर्दन कि उसकी जीभ कुत्ते की तरह बाहर निकल आई। भेड़िया ने हर्षा को पिटारी में से खींच लिया। भेड़िया ने हरपा को पिटारी में से खींच लिया और दूसरे ही पल हरपा डस चुका था थबोला की जीभ पर। तभी भेड़िया ने एक झटके से आजाद कर दिया उसे। तुझे खेल खेलने का बहुत शौक है ना थबोला? तो चल अब खेल, फिर एक खेल। देख वो सामने है हरपा के विष की काट, मगर उसे उसमें से जो पहले हासिल कर लेना था वही उसे दिया। दोनों आगे बढ़े और दोनों ही उस काट से कुछ कदम गिर पड़े। ओह! मगर भेड़िए की जबरदस्त इच्छा शक्ति थी जो वह थबोला से आगे निकल आया, मगर थबोला भी उसे रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा था। मगर मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो तू भी नहीं पहुंच पाएगा भेड़िया। बोतल को लाने के लिए मेरा खुद आगे बढ़ना जरूरी भी नहीं थबोला। तब आगे बढ़ी भेड़िया की पूंछ और भेड़िया ने बोतल हासिल करके थबोला के चेहरे पर किया एक शक्तिशाली प्रहार, और भेड़िए ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर वो बोतल हाथ में ले ली। इसे जल्दी से पी लो भेड़िया। भेड़िया एक ही सांस में कई घूंट पी गया। और तब ये दरिंदा तुम मारा गया और अब तुम ठीक हो जाओगे भेड़िया। मगर आप वक्त पर मुझे थबोला की शक्ति का रहस्य न बताते तो उसे मारना कठिन था। आप कौन हैं बाबा? मेरा नाम कंपा है, इस कबीले का ओझा हूँ। लंबी मंत्र साधना पर जाने से पहले मैंने ही उसे वह ताबीज नाभि पर बांधने को दिया था, ताकि वह कबीले की रक्षा कर सके। उसमें हाथियों की सी शक्ति उसी तंत्र ताबीज के कारण ही आ गई थी। मगर तंत्र शक्ति पाकर वह अभिमानी व क्रूर हो गया। क्रूरता और अभिमान का सिर कुचला ही जाना चाहिए। ये सब क्या कह रहे हैं बाबा? ये तुम्हारा धन्यवाद अदा कर रहे हैं भेड़िया, इस शैतान के अंत के लिए। जल्लू का। ओह! लेकिन अब मुझे जल्दी हरपा विष की काट को लेकर अपने कबीले में पहुंचना है। समाप्त।